कल हमने राजा अम्बरीश की कथा सुनाई थी आपको। राजा अम्बरीश की कथा थी कि दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाना था द्वादश में, और अपना धर्म निभाने के लिए उन्होंने जल से अपना व्रत खोल लिया था। और उस बात से दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए थे और उन्होंने एक राक्षस उनके पीछे लगा दिया था। तो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र बीच में आ गया, और सुदर्शन चक्र को त्रिदेवों ने भी पीछे नहीं हटाया। उन्होंने कहा कि भाई भक्त से का अगर अपमान किया है तो हमारा भक्त ही इतना देखेगा, वो ही माफ़ करेगा जब ही माफ़ी मिलेगी। दुर्वासा ऋषि को राजा अम्बरीश के पास जाके ही माफ़ी मिली। यानी भक्त को 1% भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान को जो समर्पित है, भगवान उसका अपने आप देखता है। उसका अपमान अगर कोई करता है तो वही देखता है। पुरुरवा और उर्वशी की कथा हमने कल आपको सुनाई थी। पुरुरवा उर्वशी की कथा में था कि राजा पुरुरवा उर्वशी को जो पसंद करता था, वो भोग विलास में, काम वासना में इतना अंधा हो गया कि वो निवस्त्र भी गांव में भाग लिया। यानी ये सबके ऊपर लागू होती है। जो इस चीज़ में पड़ गया वो फिर किसी का वो नहीं होता। ना उसमें माँ बाप दिखते, ना उसमें भाई बहन दिखते, ना गांव वाले दिखते, कुछ नहीं दिखता। तो ये हमारे को संभल के रहना चाहिए। नाबाग की कथा हमने आपको सुनाई। नाबाग के पिता नभग, जिनका नाबाग सबसे छोटा बेटा था, और उसके बड़े भाइयों ने सारी संपत्ति आपस में बांट ली थी। उसके पिता उसके हिस्से में दे दिए थे, और उसके पिता के कहने पे उसने किसी का हवन संपन्न करवाया। और उस हवन में जो सामग्री मिली, वो सामग्री जब लेके चलने लगे तो महादेव बीच में आए। महादेव ने कहा ये मेरी है बची हुई सामग्री। हवन यज्ञ की जो सामग्री बच जाती है वो सारी शंकर भगवान की होती है। शंकर भगवान जब वहाँ पहुँचे तो शंकर भगवान से उन्होंने कहा भी मैं मेरे पिताजी से पूछ के बताऊंगा। पिताजी ने कहा हाँ, जो इस सती ने योग बल से अपना शरीर त्यागा था, उस यज्ञ में ये संपन्न हुआ था, ये निर्णय हुआ था कि जो भी यज्ञ के अंदर सामग्री बचेगी वो महादेव की हुआ करेगी। इस बात से प्रसन्न होकर महादेव ने भी उनको सारी चीज़ें दे दी और उनको खुशहाल कर दिया। कदम ऋषि की और देवहूति की कथा आपको सुनाई। माता, ये भी कदम ऋषि की माता जी की इच्छा थी कि उनकी शादी हो। उन्होंने अपनी माँ की बात रखने के लिए देवहूति से शादी की। दोनों ने परमात्मा का प्रार्थना की। परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया कि वो अंश रूप में उनके यहाँ कपिल मुनि के रूप में आएंगे। और जब कपिल मुनि के रूप में वो नहीं आए थे तो उन्होंने दोबारा प्रार्थना की। फिर उनके मन में भाव आए कि जब तक कोई लालसा रहती है उस घर में परमात्मा नहीं आता। जब तक कोई भी लालसा मन में रहती है वहाँ परमात्मा आते नहीं। तब कदम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति को पहले सारे सुख, सारे वैभव दिए। तो इस कथा के माध्यम से ये है कि हमारे यहाँ भी संतान जो है, आजकल तो कहते हैं ना प्लानिंग करते हैं, भाई प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग करनी चाहिए। संतान की प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन उस प्लानिंग के लिए ये नहीं होना चाहिए कि भाई पहले हमारा रोजगार जम जाए, पहले काम धंधा जम जाए, पहले और कुछ जम जाए। जो स्त्री है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। पैरण की, ओढ़न की, खान पीन की, सब चीज़ों की उसकी मनोकामना पूर्ण हो, जब हमारे को संतानोत्पत्ति की तरफ जाना चाहिए। ये कपिल मुनि की कथा से हमारे को सीखने को मिला। ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा हमने पढ़ी। उसके अंदर आया कि 5 वर्ष की आयु में बच्चे की लगन होगी, तो उसने भी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। यहाँ परमात्मा को प्राप्त करने की कोई लंबी चौड़ी उम्र नहीं। इसी प्रकार राजा परीक्षित ने जब पूछा कि 7 दिन में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तब सुखदेव मुनि ने बताया कि कलयुग के अंदर 7 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए। 2 पल भी अगर परमात्मा का नाम ले लिया तो उसमें भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब पूछा कि क्या मैं पहला बंदा हूँ, मेरे से पहले किसी की हुई हो? तो खटवांग राजा का वर्णन आया। ये खटवांग राजा ने 2 पल में परमात्मा को प्राप्त किया था। कैसे? हमारे यहाँ 1 साल और देवताओं का 1 दिन।
तो युद्ध देवताओं का दैत्यों का था, उसके अंदर राजा खटवांग ने भाग लिया और राजा खटवांग का जीवन वहीं पूरा हो गया। और जब उन्होंने पूछा कि भाई मेरा कुछ समय बचता है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 पल बचते हैं। तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द मेरे को घर पहुंचाओ। और अयोध्या नगरी में आके, क्योंकि उनके वहाँ के राजा थे, वो भगवान राम के वंशज थे, तो खटवांग राजा ने घर पे आए और अपने परमात्मा की तस्वीर अपने सामने लगाई और उनके सामने ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। तो अंत मति सो गति, जैसी अंत समय में मति होती है वैसी गति होती है, वो परमात्मा को प्राप्त हुए। गुरुओं की कथा हमने सुनाई कि शुक्राचार्य जी, जिनके गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से वो समस्त उनके राज मालिक हो गए थे पूरी पृथ्वी के, और अपने गुरु का अपमान कर बैठे और गुरु के श्राप से उनको सब कुछ गंवाना पड़ा। फिर राजा बलि की कथा सुनाई। राजा बलि की कथा में देखो, जिस गुरु ने मृत्यु के ऊपर विजय पा ली थी, मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली थी, जो दैत्यों का साथ देते थे और जिनके वो भगत भी थे, वो गुरु भी जब भगवान के बीच में आए, उन्होंने कहा कि भाई भगवान को दान मत देना, तो उन्होंने अपने गुरु को छोड़ दिया। यानी जहाँ भक्त और भगवान के बीच में कोई आता है, तो वो चाहे फिर गुरु हो और चाहे बेटा हो और चाहे पति हो, उसको त्याग देना चाहिए। और कथाएं हमने सुनी थी, उसमें आत्मदेव की कथा भी आई थी पहले दिन। आत्मदेव की कथा में क्या आया था कि पहले नंबर तो परमात्मा की इच्छा के बीच में आना नहीं थी, और दूसरा नंबर घर के संस्कार जैसे होते हैं बच्चों के ऊपर, वैसे ही प्रभाव आते हैं। तो संस्कार हमारे को हमेशा अच्छे रखने चाहिए। माता जैसे संस्कार देती है, वैसे ही संस्कार बच्चों के अंदर आते हैं। ज्ञान वैराग्य की कथा हमारे आई। ज्ञान वैराग्य में क्या आया था कि नारद जी जा रहे थे वृंदावन के अंदर और सारे भक्ति में लीन थे, राधे 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 राधे, सब राधे राधे का जाप कर रहे थे, सब भजन कीर्तन कर रहे थे। तो उन भजन कीर्तनों से क्या हो रहा था, भजन कीर्तनों से भक्ति तो जवान हो रही थी, लेकिन ज्ञान की और वैराग्य की कमी थी, जिसकी वजह से वो दोनों वृद्ध हो रहे थे। तो भागवत कथा के अंदर ज्ञान भी आता है और वैराग्य भी आता है। वैराग्य कहाँ कहाँ देखने को मिला अभी तक कथाओं में? आपने देखो, जो ये थे राजा बलि थे, बलि ने सब कुछ छोड़ दिया और गुरु के अपमान पे जब गधे की योनि में गए, वहाँ भी परमात्मा का ध्यान किया। वो वहाँ भी ये कहा कि समय बलवान है, तो हमारा समय अच्छा आएगा तो हम फिर से आएंगे। और वैराग्य की कथाएं आई हैं। नाबाग की कथा थी, ये भी वैराग्य की कथा थी। और जो हमारी उसकी कथा थी, सेठ जी वाली कथा हमने सुनाई थी, वो भी वैराग्य की कथा थी। जो हिरण वाली कथा सुनाई थी, वो भी आपकी वैराग्य की कथा थी। जो आपकी राजा भरत वाली कथा सुनाई, वो भी वैराग्य की कथा थी। तो यहाँ पे ज्ञान और वैराग्य आपको भरपूर मिलता है। मनु और शत्रुपा की कथा आपको सुनाई, उसके अंदर बताया कि जितनी भी स्त्रियां हैं वो सभी माँ, पत्नी और बेटी 3 रूप निभाएंगी। जितने भी पुरुष हैं वो 3 रूप निभाएंगे, पिता, पुत्र और पति। तो अपने अपने धर्म निभा लो, तुम समझ लो भगवान की प्राप्ति होगी। फिर सुखदेव मुनि हैं हमारे, वो जो संसार छोड़ के चले गए थे, एक तरफ चले गए थे, उसके बावजूद वो वापस संसार में आए। क्यों आए? परमात्मा के भजन करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो ये भी कथा हमने आपको सुनाई थी। एक कथा और आती है, हमने आपको बताया था कि इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, बताई थी ना? क्यों लगा था? क्योंकि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को उसने मार दिया। और क्यों मार दिया था? क्योंकि उसको ये पता चल गया कि वो उसके भाइयों की खुशहाली भी चाहता है। पंडित जो था वो राक्षसों का भांजा था, और राक्षस देवराज इंद्र के मौसी के लड़के थे।
पिता एक ही था कश्यप ऋषि, दीति और अदिति 2 बहनें थी, यानी मौसी के बच्चे थे। तो मौसी के बच्चों का भला वो देख नहीं सके और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। और उस हत्या का परिणाम ये हुआ कि उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। और ब्रह्म हत्या का दोष 3 चीज़ों ने बांटा था। किस किस ने बांटा था? है जी? हाँ हाँ हाँ। तो पृथ्वी माता जो हैं उनको एक हिस्सा मिला और वृक्ष जो हैं उनको मिला। वृक्ष का बूंद जो बोलते हैं हम, वो उससे वो है पीड़ित। गूगल एक पौधा है, उसका गूगल का जो है वो शुद्ध होता है। गूगल शायद इसको बोलते होंगे, किकर को बोलते हो क्या? गूगल का बूंद जो है वो उससे मुक्त है, बाकी सारे के सारे इससे पीड़ित हैं। ऐसे ही स्त्रियां हैं, स्त्रियों का रजस्व जो बोलते हैं वो उन्हीं का कारण है। तो 3 जगह इन्होंने बांटा। और वापिस इंद्रासन कैसे प्राप्त हुआ था उनको? हाँ जी? नहीं, वरदान तो ठीक है, ये वापिस कैसे प्राप्त हुआ इंद्रासन? कल कथा सुनाई थी हमने। उनकी पत्नी शुचि जो है वो उसको नहुष चाहता था कि भाई मैं राजा बन गया, तुम मेरे सानिध्य में आ। वो अपने गुरु के पास गई, गुरु बृहस्पति के पास, और गुरु बृहस्पति ने उनको मार्ग दिखाया कि सप्तऋषियों को बोलो कि पालकी बना के आए। और सप्तऋषियों की जब पालकी बना के नहुष चला तो उसने अगस्त ऋषि का अपमान कर दिया। और अगस्त ऋषि ने उनको क्रोध में आके उसके जितने भी धर्म कर्म थे सारे नष्ट हो गए और इंद्र के पद से उसको नीचे डाल दिया अजगर की योनि में। यानी गुरु के आशीर्वाद से इंद्रासन प्राप्त हुआ। और गुरु का अपमान करने से या ब्राह्मणों का अपमान करने से इंद्र का पद राजा नहुष से गया। तो ये सारी गुरु की महिमा थी। जड़ भरत की कथा हमने सुनाई। एक गंगा जी की कथा आपको सुनाते हैं। देवराज इंद्र ने एक यज्ञ हो रहा था, सोमा यज्ञ था। और सोमा यज्ञ होने पे देवराज इंद्र को ये भय हो जाता है कि भाई तेरा इंद्रासन खुशेगा। उस राजा का जो यज्ञ पशु बोलते हैं, यज्ञ पशु का मतलब आपने रामायण देखी होगी तो भगवान राम ने भी एक यज्ञ करवाया था जिसमें घोड़ा छोड़ दिया था कि भाई ये घोड़ा जहाँ जाना चाहे वहाँ जाए, और जो अधीनता स्वीकार कर ले उसको अपना दोस्त बना लो, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करे उसके साथ युद्ध करो। देवराज इंद्र ने वो घोड़ा चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। और इधर ये खोजते हुए चले गए, और खोजते हुए गए तो उन्होंने देखा कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। और उन्होंने आओ देखा ना ताओ कपिल मुनि के साथ युद्ध शुरू कर दिया। उसमें 60,000 भाई थे। वे 60,000 भाइयों को कपिल मुनि ने अपने तपोबल से भस्म कर दिया। ये बात जब इनको पता चली उनके पिताजी को, तो उन्होंने जाके उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि उनको पता चल गया भाई ये कहानी नहीं है। तो बोले इसकी मुक्ति का साधन क्या है? इसकी मुक्ति का साधन है कि गंगा माँ इनकी मुक्ति कर सकती है। गंगा मैया को जमीन पे लाया जाए। और गंगा मैया के लिए हम आरती करते हैं, हर रोज भागवत कथा की आरती करते हैं। उसमें क्या करते हैं, क्या लाइन आती है गंगा मैया के लिए? हाँ जी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जब वामन रूप में भगवान आए उस समय दूसरा पग जब बढ़ाया तो ब्रह्मलोक में गए। जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण पखारे। जब चरण पखारे थे वहां से गंगा निकली। तो इसलिए कहते हैं कि चरणों से निकली गंगा प्यारी। और अभी ये कह दिया कि भाई आपके जो ये हैं जितने भी प्रेत योनि में गए हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, इनके सब की मुक्ति आपको गंगा से हो सकती है। उस समय राजा अंशुमान
और राजा दिलीप इन सब ने पूजा की है। भगवान राम के वंशज हुए हैं, एक के बाद एक सब ने तप किया है और परमात्मा ने लाभ हानि यश अपयश ये अपने हाथ में रखे हैं, ये किसी के हाथ में नहीं दिए। मतलब आप कोई काम करते हो, आपको लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है। आप किसी का भला करते हो, आपको यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है। अंशुमान, दिलीप, भागीरथ इन सब ने पूजा की है एक के बाद एक, लेकिन यश भागीरथ को लिखा था। भागीरथ जी गंगा मैया को लेके आए, यहीं से गंगा मैया का नाम भागीरथी रखा है। इसमें हमारे गुरु जी एक कथा और सुनाते हैं। वो कहते हैं कि शंकर भगवान जो माँ पार्वती हैं, माँ पार्वती और गंगा मैया दोनों भी बहनें थी। तो कथा है, उस कथा के अंदर ये दोनों बहनें थी। तो उसके अनुसार ये साड़ी लगी उनकी, महादेव की साड़ी लगी, और उन्होंने ये कह दिया भाई मैं आ तो जाऊंगी लेकिन मेरे को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। तो पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी तो कहीं ऐसा ना हो पृथ्वी धस जाए, इसलिए आप महादेव की पूजा करो, महादेव को मनाओ, वो मेरे को संभाल सकते हैं। और भागीरथ ने महादेव की तपस्या की। महादेव ने कहा कि भाई ठीक है, गंगा मैया को बुलाओ, और गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और भागीरथ को ये आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरे साथ जाएगा। ये गंगा मैया की कहानी है। इसी कथा को शिव महापुराण में भी कहा गया है। गंगा मैया की कथा को शिव महापुराण के अंदर वर्णित है। महादेव कहते हैं कि कोई गंगा स्नान के लिए एक कदम उठाता है तो उसका एक यज्ञ संपन्न समझो। जैसे हमारा ये 7 दिवसीय यज्ञ है, ये एक यज्ञ है। ये एक यज्ञ सिर्फ एक कदम चलने से पूरा हो जाता है, मिल जाता है हमारे को, अगर हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं। कहने का मतलब अपने को 7 दिन लगे, इसमें व्यवस्था में भी पैसे लगते हैं, सारी चीज़ों में टाइम भी लगता है, सब कुछ लगा है। तो आदमी 100 यज्ञ कैसे करवाएगा जीवन में? 100 यज्ञ के लिए समय भी चाहिए, 100 यज्ञ के लिए पैसा भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो ऐसे ऐसे यज्ञ एक कदम गंगा के लिए, गंगा स्नान के लिए उठाते हैं, उससे पूरा हो जाता है। माँ भगवती ने कहा कि इस बात को प्रमाणित करो, एक कदम पैदल चलने से एक यज्ञ आपका संपन्न हो गया। समझ लो, एक भागवत आपने करी, एक भागवत सुनी, एक भागवत सुनाई, ठीक है ना, उसमें आपने 7 दिन 8 दिन 9 दिन लगाए, या 2-4 दिन तैयारी के भी लगा लो, 14-15 दिन लगाए आपने। वो 14-15 दिन आपका एक कदम पैदल चलने से ही, गंगा के लिए स्नान करने से आपका हो गया। रेल का देखो नहीं, मेरा पैदल चलन का जिक्र आया नहीं जी, घर से पैदल कितने चले उसका जिक्र है। समझ गया? तो कोई बात नहीं, घर से निकल तो लिया, अड्डे तक गए, जितने कदम आप न चले वो तो गंगा स्नान के लिए किए हैं, हाँ वो तो गिने जाएंगे। भाई आप यहाँ से अड्डे तक गए तो जितने कदम आपने उठाए गंगा स्नान के लिए उठाए ना, तो उतने यज्ञों का फल आपको मिलेगा। तो माँ भगवती ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण भाई किसी को मिला हो तो आप बताओ। शिव महापुराण में है ये वर्णन। अच्छा, दोनों का है, इसमें भागवत में भी है गंगा मैया का, उसमें भी है, इसलिए मैं दोनों को जोड़ के आपको सुना रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि किसी को मिला हो तो बताओ। बोले आज कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, खुद अपना हाथ से देख ले। कैसे देखें? महादेव ने कोटी का रूप बना लिया और महादेवी से कहा कि तू मेरे साथ चल, और जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करियो, कोई कुछ भी कहे नाराज मत होइए। भाई कदे एकदम से काली रूप ले ले, सब क्या तैश नैश करे पावे, शांति बनाए रखियो, साथ चल। अब माँ भगवती और महादेव दोनों गंगा किनारे चले गए।
गंगा स्नान चल रहा था और गंगा स्नान में महादेवी ने आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि भाई किसी आदमी ने अगर 100 यज्ञ कर रखे हों और अपने 100 यज्ञ का फल मेरे पति को दे दे तो इनका कोढ़ दूर हो जाएगा। अब वहां जो जाने आने वाले थे, अब हर तरह के बंदे जाते हैं ना गंगा जी स्नान करने के लिए, तो मौज मस्ती के लिए भी जाते हैं, तो वहां हर तरह के बंदे जा रहे थे। उसमें कुछ बदमाश टाइप के भी थे, कुछ शरीफ भी थे। जो शरीफ थे वो तो चुपचाप चले गए, बोले भाई हम अपना ये क्या दान क्यों करा, 100 यज्ञों का दान हम क्यों करा, हमने क्या जरूरत है। और जो बदमाश टाइप के थे वो कहने लगे क्यों पागल हो रही इसके लिए, इन्हें छोड़ हमारे के लिए चल। अब महादेव की तरफ देख रहे हैं कि भाई नाराज नहीं होना, पहले गई थी, गुस्सा नहीं होना है। और ये चीज चलती रही। फिर एक बच्चा आया छोटी उम्र का, 30-35 साल का बच्चा रहा होगा, वो आया और वो बोला कि अगर एक 100 यज्ञों से इसका कोढ़ दूर होता है तो भाई मैं मेरे 100 यज्ञों का दान इसको करता हूँ। इतना कहते ही लोग जो थे वो मजाक उड़ाने लगे, बोले एक यज्ञ करवाने में घर बिक जाए भाई, बैंड पेटी को भी बुलाना पड़ता है, पंडित का भी करना पड़ता है, सारी व्यवस्था भी करनी पड़ती है, दान दक्षिणा भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। 100 यज्ञ बातों में होते हैं और एक एक यज्ञ अगर तुमने 1 साल में भी कराया हो तो तेरी 100 साल की उम्र भी कोनी, 1 साल में तो 4 भी कर लिए हो तो भी कोनी, 30 साल की उम्र है तो 5-10 साल तो खेल खान भी लगाए होंगे, तो तेरे 100 यज्ञ कैसे पूरे हो गए। तब उसने कहा कि मैंने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि गंगा स्नान के लिए 1 कदम उठाया तो 1 यज्ञ हो गया, और मैं नित्य मेरे घर से गंगा स्नान करने के लिए आता हूँ तो उसके हिसाब से तो मैंने हजारों यज्ञ कर रखे, और अगर 100 यज्ञ का दान मैंने कर भी दिया तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने संकल्प लेके 100 यज्ञों का दान वहाँ कर दिया और उसके प्रभाव से महादेव ठीक हो गए और ये बात प्रमाणित हो गई कि भाई जो गंगा स्नान के लिए जाता है 1 कदम 1 यज्ञ के समान। ऐसे ही भागवत के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कौवा भी किसी की हड्डी को उठा के गंगा में डाल जाए तो जब तक वो हड्डी गंगा के अंदर रहेगी तब तक उसका हड्डी का मालिक जो था जीव, वो जीव स्वर्ग में रहने का अधिकारी हो जाएगा। इस कथा को यूं समझ लो, कौवे का मतलब है निष्कष्ट, जो कदे भक्ति भाव नहीं करता हो, पूजा पाठ नहीं करता हो, शराब पीता हो, आवारा हो, कौवा यूं समझ लो उसको। अगर वो भी हड्डियों को गंगा में डाली जाए तो ये प्रताप गंगा मैया का है कि जब तक हड्डी गंगा में रहेगी तब तक वो स्वर्ग का अधिकारी रहेगा। यही कारण है कि हम अस्थियां जो हैं वहाँ पहुँचाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय।